Hello students, welcome again to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 5 for class 7th. Name of the topic is Golu grows a nose. Golu grows, grow means बढ़ना और नोज मीन्स नोज जो हमारा बॉडी पार्ट है यू नो और गोलू गोलू की नोज जो है वो बढ़ती है। गोलू कौन है? हु इज़ गोलू हेयर? गोलू जो है वो एक स्मॉल बेबी एलिफेंट है। वो बहुत एक छोटा बच्चा है हाथी का और उसका नाम है गोलू है। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन टू लाइन, लिसन इट केयरफुली। देयर वॉज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक। एक समय की बात है जब जो बेबी एलिफेंट है उसका ट्रंक नहीं होता था। मीन्स जो लंबी उसकी नोज है, लंबा उसको हम क्या बोलते हैं, सूंड बोलते हैं, वो नहीं होता था। गोलू जो है एक बेबी एलिफेंट है और उसकी जो नोज है वो बल्जी नोज है। मीन्स उसकी छोटी सी मोटी सी नोज है और वो बहुत ही क्वेश्चंस करता है सभी से। फिर वो लास्ट में लिम्पोपो रिवर पे जाता है इन क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए कि क्रोकोडाइल जो है वो क्या खाता है। लॉन्ग अगो, बहुत पहले समय की बात है कि एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक। एलिफेंट के पास कोई भी ट्रंक नहीं था। एलिफेंट का की जो नोज है वो इतनी बड़ी नहीं थी। ही हैड ओनली ए बल्जी नोज, उसकी एक मोटी सी नोज होती थी और जिसका साइज़ कितना होता था, एक बिग बूट की। बूट मीन्स हमारा शूज़। ही कुड विगल इट, उसको वो हिला सकता था। विगल मीन्स इधर उधर हिलाना, साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड हिला सकता था, लेकिन उससे कोई भी चीज़ को पिक नहीं कर सकता था, उठा नहीं सकता था। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट, अब जो बेबी एलिफेंट है, अब ये जो बात है ये तो सभी एलिफेंट्स की है कि किस तरह से एलिफेंट थे। अब जो रियल स्टोरी स्टार्ट होती है गोलू की वो यहाँ से स्टार्ट होती है। देयर वॉज ए बिग एलिफेंट कोल्ड गोलू। गोलू नाम का एक एलिफेंट था, उसकी जो ट्रंक है वो भी एक बल्जी नोज है और बहुत ही स्मॉल है और बूट साइज़ की है। जो गोलू है वो क्या करता है, फुल ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है और वो अपनी टॉल आंट से पूछता है। और वो आंट किसको कहता है? ऑस्ट्रिच को आंट कहता है। और वो कहता है कि वाई डोंट यू एवर फ्लाई, आप फ्लाई क्यों नहीं करती हैं, आप क्यों नहीं उड़ती हैं? किसकी तरह से? दूसरे बर्ड्स की तरह से, अदर बर्ड्स की तरह से। देन ही आस्क्ड हिज अंकल, फिर वो अपने अंकल से पूछता है और अंकल किसको कहता है? जिराफ को कहता है कि आपकी जो स्किन है वो स्पॉटी क्यों है। इट मीन्स आपकी जो स्किन है उसके ऊपर धब्बे क्यों हैं। और फिर किससे पूछता है वो? ही आस्क्ड हिज अंकल, अपने अंकल हिपोपोटामस से पूछता है। क्या पूछता है? व्हाई आर योर आइज़ ऑलवेज सो रेड, आपकी जो आँखें हैं वो हमेशा लाल क्यों रहती हैं। फिर अपने हेयरी अंकल, बालों वाले अंकल से पूछता है, बैबून से, लंगूर से पूछता है कि जो मेलन का टेस्ट होता है, मेलन क्या होता है? खरबूजा, और वाटरमेलन तरबूज। मेलन का टेस्ट एक मेलन के जैसे ही क्यों होता है? तो जो ऑस्ट्रिच है, जिराफ है, हिपोपोटामस है और बैबून है, इनसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो सभी इसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते हैं। गोलू क्या है? एक नोटी बेबी है, बहुत ही शरारती बच्चा है, वो सब ये मिलकर कहते हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चन से पूछता है। एक दिन क्या होता है, गोलू जो है वो किससे मिलता है? मैना से मिलता है। वो एक बर्ड है, मैना एक बर्ड है, आपको पता है। और वो कहाँ बैठी हुई है? मिडल ऑफ द बुश, झाड़ी के बीच में बैठी हुई है। और तब वो क्या देन ही आस्क्ड हर, उससे पूछता है कि व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो डिनर में, रात के खाने में क्या खाता है। मैना क्या कहती है? गो टू द बैंक, किनारे पर जाइए। कौन से किनारे पर जाइए? जो ग्रासी, घास वाली लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो नदी है जिसके आसपास बहुत घास है, आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको मगरमच्छ मिलेगा, वहाँ आपको क्रोकोडाइल मिलेगा और आपके सभी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। गोलू वेंट होम, घर जाता है। सबसे पहले जो गोलू है वहाँ से क्या क्या लेता है? 100 शुगर केन लेता है, गन्ने लेता है, 50 डजन बनाना लेता है और 25 मेलन्स लेता है अपने साथ में, भाई रास्ते में खाने के लिए। और तब वह अपने फैमिली मेम्बर्स को कहता है गुड बाय, की अलविदा, और कहता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ ग्रासी लिम्पोपो रिवर के ऊपर और मैं क्या करूँगा? वहाँ से प्राप्त करूँगा क्रोकोडाइल
कि क्या खाता है क्रोकोडाइल रात में, डिनर में क्या खाता है, वहाँ जाकर मुझे पता लगाना है। और क्या है कि उसने कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा है, ही हैड नेवर सीन क्रोकोडाइल, और ना ही उसको ये पता है कि वो कैसा लुक लाइक होता है, कैसा दिखाई देता है। ही मेट ए पाइथन, और वो किससे मिलता है, एक पाइथन से मिलता है रास्ते में। अब पाइथन क्या है, एक बिग स्नेक है। अब वो स्नेक से मिलता है और क्या पूछता है, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या आपने एक क्रोकोडाइल को देखा है, और वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो खाने में, रात के खाने में क्या खाता है। इस तरह से अब ये जो पाइथन है इससे क्वेश्चन पूछ रहा है क्रोकोडाइल। जो पाइथन है वो अपने आप को अनकोयल करता है। कोयल करना मीन्स उसके आर पार लपेटना, अपने आप को ब्रांच के ऊपर से अनकोयल करता है। और बट सैड नथिंग, लेकिन उसको वो एलिफेंट को कुछ भी नहीं कहता है। गोलू जो है वो पोलाइटली उसकी हेल्प करता है फिर से कोयल करने में, ब्रांच को कोयल करने में, और उसको कहता है कि गुड बाय, गुड बाय कह देता है। लेकिन जो स्नेक है, जो पाइथन है, वो उसको कोई भी आंसर नहीं देता है। अब नेक्स्ट जो ये ब्रीफ में समरी आगे की बनाई हुई है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि गोलू जो है क्रोकोडाइल से मिलता है, पाइथन उसमें हेल्प करता है, और गोलू की नोज जो है वो लंबी कैसे हो जाती है। गोलू मूव ऑन करता है। रास्ते में क्या खा रहा है, शुगर केन खा रहा है, बनाना खा रहा है, और मेलन खा रहा है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, फिर वो पहुंच जाता है उस घास वाली लिम्पोपो नदी के किनारे के ऊपर, और उसके किनारे के ऊपर वह एक लकड़ियों का गट्ठा देखता है। बट वो लकड़ियों का गट्ठा नहीं है, एक्चुअल में वो क्या, कौन है, क्रोकोडाइल है, और जो उसको विंकिंग कर रहा है, बार बार अपनी आंखों को झपकाकर उसको देख रहा है। एक्सक्यूज़ मी, और उसको कहता है, उसकी आंखें देखकर उसको कहता है गोलू कि आपने हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, कि आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है। क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था, इसलिए क्रोकोडाइल से ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है। तो क्रोकोडाइल जो है दोबारा से विंकिंग करता है, अपनी आंखों को झपझपाता है, अपनी हाफ टेल को ऊपर उठाता है, और क्या करता है, मड में उसमें उसको रब करता है, इधर उधर लिफ्टिंग करता है। कहता है कि लिटिल वन इधर आइए। लिटिल वन किसको कहता है, एलिफेंट को कहता है कि आप इधर आइए। क्रोकोडाइल कहता है कि आप इस तरह से ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आई वॉन्ट टू नो, वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज, कहता है मेरे नज़दीक आइए, आप नज़दीक आइए। और फिर क्या करिए, मीन्स आई एम द क्रोकोडाइल, वो कहता है कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और जो क्रोकोडाइल जो टीयर्स मीन्स उसको विश्वास दिलाने के लिए रो के कहता है कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। गोलू इससे डर जाता है, लेकिन फिर वो क्या है, नदी के किनारे पर बैठ जाता है, और क्या कहता है कि यू आर द वेरी पर्सन, आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही वो जानवर हैं जिसके बारे में मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी, आप मुझे बताइए कि आप रात के खाने में क्या खाते हैं। फिर क्रोकोडाइल क्या कहता है, आप मेरे नज़दीक आइए, मैं आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके कान में बताना चाहता हूँ। विस्पर द आंसर टू यू, मैं बहुत धीरे से इसका आंसर आपको बताना चाहता हूँ। गोलू जो वह है अपने हेड को बहुत ही क्रोकोडाइल के क्लोज रखता है, उसकी स्नाउट के पास, उसके मुंह के पास, और जो क्रोकोडाइल है वो उसकी नोज़ को पकड़ लेता है। गोलू की नोज़ को जो है क्रोकोडाइल पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं सोचता हूँ, आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहता है कि आज तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज रात का खाना तो मेरा क्या होगा, ए बेबी एलिफेंट। जो बेबी एलिफेंट कौन है, अभी गोलू है बेबी एलिफेंट। अब एलिफेंट क्या कह रहा है, बेबी गोलू क्या कह रहा है कि मुझे जाने दीजिए, अब मुझे पेन हो रहा है, स्क्रीमिंग करता है, मीन्स चिल्ला रहा है। जो पाइथन है, जो पाइथन जो रास्ते में मिला था, वो क्या है, चुपके से उसका फॉलो कर रहा है, उसे गोलू के पीछे आया है, और वह भी किनारे के ऊपर आ जाता है। कहता है कि अगर, और क्या कहता है, गोलू को क्या कहता है पाइथन, कि अगर आपने इसको ज़ोर से नहीं खींचा तो जो क्रोकोडाइल है आपको ड्रैग कर लेगा। ड्रैग कर लेगा मीन्स खींच लेगा, नदी के अंदर, पानी के अंदर आपको खींच लेगा, इनटू द स्ट्रीम, धारा के अंदर, नदी के अंदर आपको खींच लेगा। अब गोलू जो है वो किनारे पर बैठ जाता है, अपने हांचेस के ऊपर, मीन्स अपने बैक पार्ट के ऊपर, अपने हिप्स के ऊपर, और पुल एंड पुल जोर लगाकर खींचता है। जो
क्रोकोडाइल है वो भी स्लिप हो जाता है, मीन्स उसके अंदर, और मड के अंदर जो है वो अपने बार बार अपनी पूँछ को हिलाता है बार बार से, और मीन्स जोर लगाता है उसको एलिफेंट को खींचने के लिए। इससे जो पाइथन है वो एलिफेंट की गोलू की हेल्प करता है, अपने आप को कोयल कर लेता है एलिफेंट के आर भार, मीन्स चारों तरफ से, और वो कहता है कि ज़ोर से खींचिए गोलू। गोलू जो है अपने चारों पैरों को मड के अंदर अंदर मीन्स सख्ती से धरती में मड के अंदर मीन्स बिल्कुल स्टिल करता है, वहाँ वहीं से अपने आप को मीन्स वहाँ स्टेबल करने की कोशिश करता है, और अपनी नोज़ को क्या करता है, स्ट्रेचिंग करता है, खींचता है। दोनों जो हैं, उधर से क्रोकोडाइल खींच रहा है और इधर से कौन खींच रहा है, एलिफेंट खींच रहा है, और वो हर्ट होता है। गोलू की जो नोज जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है, और अब वो कितनी लॉन्ग हो गई है, 5 फीट लंबी हो गई है। लॉन्ग जो है नोज है जो है 5 फीट लॉन्ग हो गई है, लेकिन फिर एट लास्ट वो फ्री हो जाता है, क्रोकोडाइल से अपनी नोज को छुड़वा लेता है। अब गोलू जो है वो बैठ जाता है, क्या करता है बेचारा, उदास हो जाता है, अपनी रैप करता है बनाना लीफ के अंदर अपनी उसको नोज़ को जो है रैप करता है, और वहाँ पे कहाँ पे जो लिम्पोपो रिवर है उसमें डिप करता है कूल होने के लिए। अब जो गोलू है वो सेट बैठ गया है, 2 दिन तक वहाँ पे बैठा रहता है, और उसकी जो नोज़ है, नोज़ जो है वो ठंडी हो जाती है लेकिन श्रिंक नहीं होती है, मीन्स सिकुड़ती नहीं है। इट ग्रूज कूल बट इट डजंट श्रिंक, वो कूल हो जाती है बट श्रिंक नहीं होती है, सिकुड़ के वो बूट के साइज़ की नहीं होती है, वो लॉन्ग रह जाती है। अब 2 दिन जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, एक फ्लाई आती है और गोलू के ऊपर बैठकर उसके शोल्डर के ऊपर काटती है। तो गोलू क्या करता है, अपनी नोज़ को उठाता है, अपने ट्रंक को उठाता है और उस फ्लाई को मार देता है। इस पर जो पाइथन उसका साथी है जो पास में है वो कहता है एडवांटेज नंबर 1, अब हमारी लॉन्ग नोज हो गई है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी बॉडी पे जो भी कोई इंसेक्ट बैठेगा उसको आप मार सकते हो। यू कुडंट डन इट, आप नहीं कर सकते थे इस काम को स्मॉल नोज से। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ, अब कुछ खाने की कोशिश कीजिए। जो गोलू है वो क्या करता है, अपनी ट्रंक को पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग सम ए लार्ज बंडल ऑफ मीन्स ग्रास को फाड़ता है, और क्या करता है, डस्ट उसकी हटाता है अपने सामने वाले पैरों से और अपने मुंह में उस ग्रास को ले लेता है। तो पाइथन इस पे कहता है कि ये आपका बेनिफिट नंबर 2 है। एडवांटेज होता है बेनिफिट, लाभ, और आप इसे ये काम जो है, इतना ग्रास जो है निकाल के ज़मीन से और आप अपने मुंह में नहीं डाल सकते थे, इसलिए डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, और फिर कहता है कि आप नहीं सोच रहे हो कि सूर्य बहुत तेज़ हो गया है और गर्मी बढ़ गई है। अगर गर्मी बढ़ गई है तो क्या होता है, जो गोलू है वो स्कूप करता है सम मड को, मीन्स थोड़ा सा जो है पानी और कीचड़ नदी में से लेता है और अपनी पूरी बॉडी के ऊपर स्लैप कर देता है। स्लैप मीन्स उसको पूरी बॉडी के ऊपर डाल लेता है और बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। तो पाइथन इस पे कहता है कि दिस वन इज़ द एडवांटेज नंबर 3, यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज से आप ऐसा नहीं कर सकते थे। और फिर जो लास्ट में गोलू है वो पाइथन को थैंक यू कहता है, गोलू ग्रेटफुली। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा, ऑल दिस, इन सब चीज़ों को। नाउ आई विल गो बैक, और अब मैं वापस जाऊँगा मेरे परिवार के पास, मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास। अब राइटर कौन है इस स्टोरी के, हमारे रुडयार्ड किपलिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फनी story. I also enjoy it as well as you also enjoy. After watching this video, you read this chapter and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.